थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम यहाँ पर करेंगे रैपिड फायर। रैपिड फायर पता है क्या होता है? हाँ। क्या होता है? आप इंग्लिश में सेंटेंस बोलोगे, मैं उसे हिंदी में, हाँ, हिंदी में नेचुरली बोलने की कोशिश करनी है, सेंटेंस नहीं, उस एक्सप्रेशन को समझना है, सिचुएशन को समझना है, ठीक है। हिंदी के वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना है, राइट। तो आप भी अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिएगा कि इस बात को आप नेचुरली इंग्लिश में कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं, और हर सेंटेंस का ग्रामर वगैरह साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड, राइट। हाँ, सबसे पहले सेंटेंस है, जैसे हम कुछ स्टार्ट करने लग जाते हैं, हमें कहना है चलो शुरू करें, तो कैसे कहेंगे? Let's get started. Right, let's get started. Right? आप रिपीट करते चलें। अच्छा, इस बात को मैं अगर ऐसे कह दूं let's start, तो कैसा लगेगा? ठीक है, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, let's start थोड़ा सा अजीब है, दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है, दोनों इंटरचेंजेबली बोल दिए जाते हैं, लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए। जब आप कह रहे हैं let's start, तो आप कुछ शुरू करने को कह रहे हैं, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। जैसे कुछ काम शुरू करने को कह रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट क्या? लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, राइट। लेट्स स्टार्ट प्लेइंग, लेट्स स्टार्ट ईटिंग। कोई काम शुरू कर रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट उस काम को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट, फिर काम जोड़ेंगे। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है लेट्स गेट स्टार्टेड, इसमें हम खुद स्टार्ट होने की बात कर रहे हैं। उसमें हम काम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि किस काम को, काम मेंशन कर दिया हमने कि रैपिड फायर खेलेंगे। अब कहना है कि चलो शुरू करें, तो उसमें ये थोड़ी कह रहे थे कि रैपिड फायर दोबारा से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट होने का एक्शन, स्टार्ट करने के एक्शन पे एम्फेसाइज करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। तो इसमें अपनी अवस्था की बात कर दी। गेट क्यों कह रहे हैं? अवस्था बदलने के लिए कहते हैं ना, डोंट गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड मत हो, डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत हो, होने वाला एक्सप्रेशन है, यानी अवस्था बदलना। तो यहाँ कह दिया लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो शुरू हो जाए। चलो। और अगर काम मेंशन करें क्या शुरू कर रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करेंगे लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू होने का एक्शन कि इसको शुरू करें, और लेट्स स्टार्ट यानी वो काम भी मेंशन करते हैं साथ में, कौन सा काम स्टार्ट करना है। लेट्स मतलब चलो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट, और ये राइट। तो इंटरचेंजेबली बोल दिया जाता है, बहुत कॉमनली आप सुनेंगे, कई बार आदमी, कोई भी व्यक्ति कह सकता है लेट्स स्टार्ट, लेकिन पता होना चाहिए मीनिंग कि हम जो कह रहे हैं उसका मीनिंग है क्या। समझ आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद में एक आपको ऑप्शन दिखेगा हाइप करने का, हाइप जरूर करिएगा। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर व्यूअर्स। तो थोड़ी समाज सेवा करें और बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। मान के चलो मैं ये कहूँ कि ये कब से सो रहा है, ये लड़के की बात हो रही है, ये कब से सो रहा है। हाउ लॉन्ग, ठीक है, याद आ गया। हाँ, हाउ लॉन्ग हैज बीन स्लीपिंग। देखो, हाउ लॉन्ग लगभग एक गलती रह गई बस। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हैज तक तो समझ में आ गया कि अकेला बंदा है। हाउ लॉन्ग हैज मतलब पहले से अब तक कह रहे हैं, ही रह गया, ही वो ना। हाउ लॉन्ग हैज ही बनाना जरूरी है, सामने तो पढ़ा है ना, दिखे नहीं तो फिर ग्रामर गलत हो जाएगी ना। है कब से सो रहा है पता ही नहीं चला ना, कौन ही लगाएंगे तभी तो बात होगी वह। अच्छा, हाँ, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन, इस अवस्था में है, कौन सी अवस्था? हैज ही बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्लीपिंग। एक बहुत माइनर सा इसमें भी डिफरेंस है, इंटरचेंजेबली यूज होता है। अगर मैं ऐसे कह दूं फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्लीपिंग, इन दोनों में क्या फर्क है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? इंटरचेंजेबली आपको सुनने को मिलेंगे, ये भी डिफरेंस पता होना चाहिए। हाउ लॉन्ग अपने आप में बता देता है ड्यूरेशन कि कितना समय। ये बहुत सही तरीका है, करेक्ट है, नेचुरली बोला जाता है ऐसे ही। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्लीपिंग। फॉर लगा करके हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा फॉर्मल ओल्ड फैशन्ड है, और फॉर लगा करके जो ड्यूरेशन कह रहे हैं ना हाउ लॉन्ग, और जोर दे रहे हैं उस पर, है कितनी देर से, मतलब हाउ लॉन्ग तो कहा कितनी देर, और फॉर लगा दिया और जोर दे दिया। जैसे मैं ये कहूँ हाउ लॉन्ग शुड वी प्रैक्टिस, हाउ लॉन्ग शुड वी प्रैक्टिस, हमें कितनी देर प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस तरीके से कहा। और अगर मैंने कहा फॉर हाउ लॉन्ग, तो यानी मैंने थोड़ा सा उस हाउ लॉन्ग पे जोर दे दिया। फॉर हाउ लॉन्ग कंपलसरी नहीं है, फॉर लगा के आप और जोर दे देते हैं, जो मुंह से निकल जाए वो करें। फॉर और
बिना फॉर के। ऐसे थोड़ी मुंह से निकल जाए, कहीं कहीं जल्दी पे है। जोर देना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कि कोई दोस्त आ रहा है हमारा, सही। अब मैं उससे पूछूं कितने दिन के लिए आ रहे हो, अब उसमें स्पेसिफिक ड्यूरेशन पूछ रहा हूं मैं, कितने दिन के लिए आ रहे हो, तो कैसे पूछूंगा? फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर मतलब यानी स्पेसिफिक टाइम पूछ रहे हैं ना, तो फॉर लगा दिया, टोटल स्टार्टिंग से एंड तक बता दो, है ना। फॉर हाउ लॉन्ग हाँ विल यू लिव इन माई हाउस। हाँ, विल यू स्टे एट माई हाउस, एट माई हाउस। है विल यू स्टे एट माई हाउस फॉर हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज विल यू स्टे हियर, विल यू स्टे हियर। है। तो फॉर लगा के बस ये है, आप उस ड्यूरेशन पे जोर दे रहे हैं, बट फॉर इज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है और ओल्ड फैशन साउंड करता है। तो सिंपल कह देंगे हाउ मेनी डेज विल यू स्टे हियर, हाउ मेनी डेज विल यू, क्योंकि क्वेश्चन है आगे का, हाउ मेनी डेज विल यू स्टे हियर, राइट। अगर कहना है 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा, I will not stay in your home At your house? At your house. I will stay at your house. I will not stay, I will stay at your house for 2 days. हाँ अच्छा 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा, तो हाँ 2 ही दिन रुकूंगा, लॉजिकली तो सही है। I'll stay at your house for 2 days, यानी आपके घर पर 2 दिन तक रुकूंगा। So I'll stay at your house for 2 days, यानी 2 दिन तक रुकूंगा और 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। So I'll not stay, I will not stay। कहाँ पर? At your house। How's your home? House देखो, होम कहते हैं अपने के लिए, अच्छा ठीक है। होम केवल अपना होगा, दूसरे का हाउस होगा। So I'll not stay At your house at your house for for more than 2 days। more than 2 days. मैं आपके घर 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। I'll not stay at your house for more than 2 days। 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। शुक्र देखो है। होम और हाउस में फर्क समझ लेना है। हमेशा होम है मेरा घर, होम का मतलब इतना याद कर लो, मेरा घर। This is my home. हाँ, Only. दिस इज माई होम, आई एम होम, इसका मतलब क्या हुआ? मैं घर पे हूँ। ग्रामर तो ये बन रही, मैं ही घर हूँ, आई एम ए बॉय, आई एम होम, राइट। लेकिन ये कह दिया जाता है, अपना घर बहुत ज़्यादा कल्चर के हिसाब से पर्सनली लिया जाता है, तो आई एम होम, तो घर जो है अपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। मैं घर जा रहा हूँ, अगर मैं अपने घर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग होम, Going home. और अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ तो I'm going at my friend house. एड नहीं, देखो आई एम गोइंग To my friend house. टू माई फ्रेंड्स Friend's house, right? I'm going to My my friend's friend's house. house. At पता है कहाँ पर कहते हैं? जहाँ ऑलरेडी हम प्लेस पर होते हैं। मैंने फ़ोन करा, अब मैं पूछूं कहाँ हो, आपको कहना है अपनी फ्रेंड के घर पर हूँ, जा नहीं रही हूँ, ऑलरेडी हूँ। I'm at my हाँ, friend's house. Right, I'm at my friend's house. Will I slip off my tongue? Will I slip off my tongue? Slip my tongue या off my tongue? नहीं, हमने क्या करा कि मेरी जुबान फिसल गई, राइट। हाँ। तो ये सारे शब्द हिंदी के हैं, वो बना बनाए कुछ कुछ सेंटेंसेस फ्रेज होते हैं। सो इट वाज It was. ए स्लिप ऑफ टंग, जैसे It was a slip of हाँ, tongue. इसमें सारे शब्द माई स्लिप, माई टंग स्लिप्ड, इस तरीके से मेरी जुबान फिसल गई, मज़ा नहीं आएगा। मतलब वो ट्रांसलेशन तो फिर भी ठीक होगा, लेकिन कुछ कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, बने बने फ्रेजेस होते हैं, तो गलती से मुंह से निकल गया सॉरी, Sorry. इट वाज ए स्लिप ऑफ टंग, It was a slip of tongue. राइट, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है कि भाई सॉरी जुबान फिसल गई है। और एक और एक्सप्रेशन आता है, अगर क्या अरे यार दिमाग से निकल गया, तो कैसे कहें? जैसे मैंने कोई काम कहा और कहना सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, Sorry, I slipped off my mind. नहीं, इट स्लिप्ड It slipped माई माइंड। my mind. तो ये कुछ कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, 300-400 करीबन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं कॉन्वर्सेशन में, और ये सुन के समझ में आते हैं। इनके बिना हम नेचुरली बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस ये होते हैं। बने बनाए सेंटेंस तो 30% हैं, वह आ चुका है, वह जा चुका है, लेकिन ज़्यादातर फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, सिचुएशंस बताते हैं। मैं अगर सुनती भी हूँ तो भी गलत तो होता है वो। जैसे ये दोनों मैंने भी बताए, मैंने सुने थे, मैंने कभी बोले नहीं, ऐसा हुआ, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम। 1 मिनट का प्रवचन सुनिए, इससे आपका मन हल्का होगा। महरीन वाली सेम समस्या थोड़ी थोड़ी, कि मैंने सुने थे, आपने क्या करा, सिर्फ सुने ही तो, आपने रिपीट नहीं करा। रिपीट करा होता तो बोलने की आदत होती, अपने
आदत में आ जाता है, अच्छा इतने शब्दों में इस तरीके से बोला जाता है सेंटेंस। तो सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, रिपीट एवरी सेंटेंस आउट लाउड आफ्टर अस। ओके। हर सेंटेंस को जोर से बोल करके प्रोनाउंस करा करें, बोलेंगे तो बोलने की आदत पड़ेगी, वरना ये लगेगा यार मुझे पता चल गया। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका एक और बता देता हूँ मैं लगे हाथों, आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। देखिए प्रैक्टिस ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारे ग्रुप में 200-300 लोग होते हैं। कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है और वहाँ पर पूरा दिन रियल टाइम में आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरे पार्टनर्स के साथ। वहाँ पर हाय हेलो रेंडमली नहीं होता है जैसे और एप्लीकेशंस पे होता है ना कि आप किसी से कनेक्ट करेंगे, कोई बंदा पूछेगा हेलो व्हाट डू यू डू एंड वेयर आर यू फ्रॉम, उससे आगे कोई बातचीत नहीं होती है, क्योंकि मैंने उनको ट्राई किया एप्लीकेशंस को, फ़ोन काट देते हैं लोग, इससे ज़्यादा बात ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ग्रुप में क्या होता है, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, फ्रेंड्स बनने के बाद में आपके पास एक कंटेक्स्ट होगा, कॉमन ग्राउंड होगा जिस पे आप बात करेंगे, एक दूसरे को जानते हैं, परसों की बातें करेंगे कि अच्छा आप दिल्ली से कब लौटे, अच्छा कितने दिन के लिए दिल्ली जा रहे हो। जब आप एक दूसरे को जानेंगे तो रियल टाइम में बातें होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा दिन जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं बोल बोल के, और लर्निंग ग्रुप है तो एक दूसरे से थोड़ा सा हेजिटेशन जब खुल जाती है तो किसी के सेंटेंस में कुछ गलत लगा, टोक दिया, पूछ लिया, कुछ नया सुना, डिस्कस करा, तो वहाँ पे प्रैक्टिस प्लस लर्निंग पूरा दिन चलती है, राइट। और बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रह जाती हैं तो 2 बार दिन में फिर लाइव क्लासेस होती हैं हमारी। जो भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस वगैरह हैं, वो हम इकट्ठा होते हैं, उन चीज़ों को और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। 15 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, नॉट ओनली स्पीकिंग, राइट। इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे, अच्छा दिमाग से निकल गया था, तुरंत याद आएगा क्योंकि 10-20 बार सुन रखा होगा। इट वॉज ए स्लिप ऑफ टंग, राइट। It was a slip of tongue. अरे सॉरी, वो जुबान से निकलना था, दिमाग से निकल गया था, राइट। दिमाग से निकल गया था, सॉरी, इट स्लिप्ड माय माइंड। It slipped my mind. और ये वाला सेंटेंस मेरी सॉरी मुंह से निकल गया था, तो It इट was वॉज अ a स्लिप slip of ऑफ टंग। तो जब बार बार कॉन्वर्सेशन में सुनेंगे तो रट जाएगा। नाक साफ कर पहले अपनी, क्या लगा लाइए, अरे मैंने देखा ही नहीं, देख भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, राइट। और बहुत ही सस्ता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द डिफरेंस विद इन 15 डेज, राइट। तो चलो दोबारा शुरू करते हैं। जैसे ये कहना है कि तैमूर को उठा दो, अरे सर ये सो रहा है। तैमूर को उठा दो, तैमूर को उठा दो। हाँ, पता है कैसे बनेगी बात, चल पहले ट्राई करके देखो। ट्राई करते हैं। हाँ, आप भी ट्राई करो हर सेंटेंस को, और कोई भी सेंटेंस और भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ भी दिमाग में आ रहा है, लिखते चला करें कमेंट सेक्शन में, हम अगले वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे उसे, राइट। तैमूर को उठा दो, गेट अप तैमूर। नहीं, इजी करके देता हूं मैं, उसे उठा दो, इजी पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। हाँ, गेट अप है वेक हिम अप, वेक हिम अप। उसे उठा दो, वेक हिम अप। हिम अप। लड़की को उठा दो तो वेक हिल हर, सॉरी हर, वेक हर अप। अब हिम और हर हो गया, अब कहें तैमूर को उठा दो तो वेक वेक तैमूर अप, राइट। स्ट्रक्चर्स 300 ही होते हैं, उन्हीं को मॉडिफाई किया जाता है। लॉजिक क्या है, फ्लुएंटली स्पीड से बोलने का, ये स्ट्रक्चर्स रटे होने चाहिए, उसी को मॉडिफाई कर देंगे। उसे उठाओ मत, नहीं तो ये रोएगा। Don't wake up him. डोंट वेक हिम अप, Don't wake him up. हाँ. Otherwise, he will start crying. राइट, he'll start crying, रोना शुरू कर देगा, अदरवाइज he'll cry, वो रोएगा, सारे सही है, राइट। सो रिपीट करो, डोंट वेक हिम अप, Don't wake him up. Don't wake him up. अदरवाइज Otherwise, he will start crying. he'll start crying, रोना शुरू कर देगा। अब इसी चीज को और भी 2-3 तरीके से कहा जा सकता है। थोड़ा होता है ओल्ड फैशनड होता है, कुछ होता है कि अननेसेसरीली यूज कर रहे होते हैं हम ग्रामेटिकली परफेक्ट करने के लिए। अदरवाइज कहा हमने डोंट वेक हिम अप, Don't wake him up. अदरवाइज Otherwise, he'll start crying, वो रोना शुरू कर देगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं डोंट वेक हिम अप और or he will start crying। अदरवाइज और में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस फॉर्मल का और थोड़ा कैजुअली इस्तेमाल होने वाला फ़र्क है। और का मतलब है नहीं तो वो, नहीं, राइट। सो डोंट वेक हिम अप और ही विल स्टार्ट क्राइंग, नहीं तो वो रोना शुरू कर देगा। या फिर डोंट वेक हिम अप और ही विल बिगिन टू क्राई, रोना शुरू कर देगा। अगर ये कहना है Do you know? Today I placed order without told you.
फिर से गलत हो गया थोड़ा सा। Do you know today I placed an order without told you? देखो लगभग 98% सही है। Without telling you, Without telling you, told. है तो बात पुरानी, लेकिन ग्रामर देखो ऐसा है, बात पुरानी अगर होती है तो ये थोड़ी है कि सारे वर्ड्स को सेकंड फॉर्म में कर देंगे। समझी नहीं। हाँ, टुडे आई प्लेस्ड एन ऑर्डर। I placed इससे an बात order. बता दी आपने कि मैंने एक ऑर्डर प्लेस करा। हाँ. बात तो हो गई पुरानी थी है। टुडे आई प्लेस्ड एन ऑर्डर। अब कैसे करा मुझे बिना बताए, तो विदाउट Without telling you, right? So today I placed an order without telling you. What did you order, by the way, and how much is that? I ordered acrylic color. Okay, and how much are they? 1 lakh rupees. Oh my God! Don't give me a heart attack. Oh, don't Please worry. tell me the actual price. My heart is racing. Okay. अब देखो इसके लिए बहुत सारे एक्सप्रेशन है, पहले एक्सप्रेशन बताते हैं चलो। सो डोंट गिव मी अ हार्ट अटैक, यानी आई होप समझ में आ गया होगा। ये इंग्लिश में काफी ज्यादा कॉमनली कह दिया जाता है। It देखा is तो होगा। about 300 rupees. इट इज अबाउट 300 रुपीज, नो प्रॉब्लम, नो बिग डील। कह दिया नो बिग डील, यानी कोई बड़ी बात नहीं है। माई हार्ट इज रेसिंग का मतलब है दिल जोर जोर से धड़क रहा है, राइट? सो But I want to order 2000 rupees color. हाँ, But I wanted to order 2000 rupees color. चल जाएगा। देखो आई वांटेड टू ऑर्डर 2000 रुपी कलर, यानी 2000 रुपए के कलर मैं ऑर्डर करना चाहती थी। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड नेचुरल सेंटेंस, राइट? बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा अगर इसको सही करें, पहले रिपीट करो। सो आई वांटेड टू ऑर्डर 2000 रुपी कलर। इसका मतलब बताइए क्या हुआ, फर्क है दोनों में। दो सेंटेंसेस बोलूंगा, सेंटेंस सही है। इतनी ग्रामर सबको आती है, मैं चाहता हूं, मैं चाहता था, राइट? ठीक है। लेकिन बोलते समय हमारे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, वही बता रहा था। जब आपने ये कहा, पहले आप रिपीट करो, लिखा हुआ है ना नीचे, आई वांटेड टू ऑर्डर 2000 रुपी कलर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक कलर के पैकेट की बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की 2000 वाला। हाँ. आई वांटेड टू ऑर्डर 2000 रुपी कलर। यानी 2000 वाले। और एक एक्सप्रेशन ये होता है 2000 रुपए के, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होंगे, अलग अलग होंगे। 24 shades. हाँ, जैसे भी होंगे, 4-5 पैकेट्स होंगे हैं। एक है 2000 वाला और एक है टोटल 2000 के। तो आई वांटेड टू ऑर्डर कलर्स फॉर 2000 रुपीज। For 2000 rupees. उल्टा करना था. हाँ, दोनों में डिफरेंस समझ में आया वैसे? हाँ, एक है 2000 वाला और एक है टोटल मिला के 2000 के। 2000 रुपए तक के ही. हाँ, टोटल 2000 तक के, उसके अंदर कई तरीके के सामान हो सकते हैं, राइट? तो सो डिड यू वांट टू ऑर्डर a 2000 rupee color or did you want to order colors for 2000 rupees? I wanted to order 2000 rupees color. Oh, that's too expensive. No. Which brand are they? मैंने कहा which brand are they? इसका मतलब कौन से ब्रांड के हैं। इंग्लिश में वर्ड्स नहीं लगाए जाते हैं हिंदी के। It is Montmart. Montmart. Oh, I heard this for first time. This is very famous brand of acrylic color. Okay, so this is a very famous brand of acrylic colors. Maybe it is famous among kids of your Oh. age. No, no. This is for an artist. Okay, this is for artists. Artists. बिल्कुल सही है। दिस इज फॉर एन आर्टिस्ट, बिल्कुल सही है। देखो ग्रामेटिकली करेक्ट है और बिल्कुल सही नेचुरली सेंटेंसेस बोले गए हैं। एक लास्ट सेंटेंस और बोल के देखते हैं। जैसे कि बिल्ला है हमारे घर में, ये कहना है वो अपने शरीर को चाट रहा है। He is licking on her body. ऑन नहीं कहेंगे डायरेक्ट, राइट? ऑन का मतलब है कुछ और चीज, He is licking her सरफेस body. पर। ही इज लिकिंग हिज बॉडी। He is licking his body. आज हम, हाँ, ही इज लिकिंग हिज body. बॉडी, राइट? वो अपने शरीर पर खुजा रहा है। बेचारा खुजा नहीं सकता. कहना है हमें ठीक है. He is itching his body. स्क्रैचिंग। खुजाने को इचिंग है खुजली होना, जैसे कि स्क्रैचिंग मतलब खुरचना होता है. नहीं, वो हम इमेज बना लेते हैं ना, उसी तरीके से। देखो
खुजली हो रही है तो माई बैक इज इचिंग, खुजली हो रही है। और अगर खुजला रहा हूं तो आई एम स्क्रैचिंग माई बैक, स्क्रैचिंग माई बैक। तो ही इज स्क्रैचिंग हिज बॉडी है, वो खुजला रहा है। आज कहना है लास्ट सेंटेंस और है ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग सही है। और अगर ये कहना है आज हमने इसे नहलाया, मुझे पता था यही बोलोगे। टुडे हाँ वी टेक अ बाथ। देखो टेक अ बाथ है नहाना, दो तीन तरीके से कह सकते हैं इसको। देखो टुडे वी गेव हिम a bath। अ बाथ, जैसे कहा ना डोंट गिव मी अ हार्ट अटैक, तो मैंने क्या कहा सिचुएशंस के हिसाब से बने बने 300 सिचुएशंस हैं, फ्रेजेस होते हैं, उन्हीं को मॉडिफाई कर देते हैं। सो अर्लियर यू वर गिविंग मी हार्ट अटैक, you were giving me a heart attack, मुझे हार्ट अटैक दे रही थी। और सुबह क्या करा, you gave him a bath, उसको नहलाया। I am going to take a bath, you gave him a bath, I gave him a bath। उसको नहलाया। और किसी को नहलाने के लिए और शॉर्ट में कह सकते हैं, पहले इसको रिपीट करो आप। We gave our cat a bath। हमने बिल्ली को नहलाया। या फिर कह दीजिए today we bathed our cat, आज हमने बिल्ली को नहलाया। देखो today we bathed our cat, इसका मतलब क्या है, स्पेलिंग का हल्का सा स्पेलिंग का फर्क है। देखो एक है बाथ, एक है bathe। मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग अ बाथ। आपको नहला रहा हूं, आई एम गिविंग यू ए बाथ। लेकिन गिव हटा करके नहलाना, स्नान देना ना कह के डायरेक्ट कह नहला रहा हूं तो बेथ कहेंगे, आई एम बेदिंग यू। मैंने तैमूर को नहलाया तो आई बेथ तैमूर, या फिर आई गेव तैमूर अ बाथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो होता क्या है, जब आप बार बार सुनेंगे तो ये सेंटेंसेस का साउंड याद हो जाता है कि अच्छा ऐसा कुछ साउंड आया था उस सिचुएशन में, सामने वाले ने कहा था। तो रियल टाइम में बातें सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किताबी ग्रामर के पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 300-400 सेंटेंसेस अगर आपने सुन लेंगे अलग अलग सिचुएशंस में, उन्हीं को मॉडिफाई करने लग जाएंगे, राइट। ये छोटे छोटे जो एक्सप्रेशंस हैं कैसे आएंगे, ओनली बाय स्पीकिंग इन रियल टाइम। रियल टाइम में बातें करेंगे सब लोग, जब अपने अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करेंगे तो ये एक्सप्रेशंस के लिए बने बने फ्रेजेस अपने आप रट जाएंगे, राइट। तो इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा, और कोई भी सेंटेंसेस, कोई भी ग्रामर का रूल वगैरह आप चाहते हैं हम डिस्कस करें यहाँ पर, जो चीज़ को लेके आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लाइक करना और हाइप ज़रूर करना वीडियो को। दोबारा मिलते हैं एक नए सेशन में, टिल देन